वेलकम बैक। सो अब हम लोग वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट्स के बारे में समझने वाले हैं जो कि स्टोर करते हैं डाटा को और रिट्रीव करते हैं डाटा को। तो हम लोग इसको एक एक करके कोड के बेसिस के थ्रू भी समझेंगे पहले, लेकिन मैं थ्योरी बता देता हूँ। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग दैट अलाउज अस टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा विद इन अ प्रोग्राम। अब वेरिएबल्स ही तुम्हारे एक ऐसा चीज़ है जो जिसमें प्रोग्राम तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, प्रोग्राम की वैल्यूज़ को तुम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे तुम्हारा डाटा ए इज इक्वल्स टू 2 है, तो वो एक दो इटरेशंस के बाद क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 3 या 4 या 1 या 0 या -1। ये डिसाइड करते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो धीमे धीमे चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स तो तुम लोग को फिजिक्स में पता ही होगा क्या होता है। कांस्टेंट वो जो चेंज नहीं होते, और वेरिएबल्स वो जो चेंज होते रहते हैं जल्दी जल्दी। तो ठीक है, इन सी वेरिएबल इज नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरीज whose value can be changed during program execution. On the other hand, a constant is a value that remains unchanged to the execution of the program. अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो जिसकी वैल्यूज चेंज हो रही है वो एक वेरिएबल होता है, और लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद भी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं। इन सी वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बाय स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। अब जैसे मैं तुम लोगों को इसका डाटा टाइप बता देता हूँ। कुछ कॉमन डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक, कुछ कॉमन डाटा टाइप्स होते हैं, तो उन डाटा टाइप्स के बारे में मुझे तुमको बताना पड़ेगा। इधर आ जाता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, इतने होते हैं। ठीक, ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि तुम लोग को यूज़ करना चाहिए। ठीक, और मतलब ज़्यादा नहीं होते, ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि ज़्यादातर जगह यूज़ होते हैं। ठीक, तो इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। ठीक, और अब डिक्लेयर कैसे करोगे डाटा टाइप? ये है सारे डाटा टाइप्स, इन सारे को जो बोलते हैं, ये सारे डाटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। ठीक, तो इसके आगे आ जाते हैं, और उसके बाद वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को तुम ऐसे ही लिख सकते हो, सिर्फ एक अंडरस्कोर लगाना तुमको अलाउड होता है, वो भी बीच में, शुरुआत में नहीं लगा सकते हो। और हमेशा वेरिएबल को लिखना तो ट्राई करना कि वेरिएबल का जो नाम रहता है वह स्मॉल लेटर्स में ही रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और दे कैन बी असाइंड वैल्यूज लेटर इन द प्रोग्राम यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब देखो, डिक्लेयर कर सकते हो और फिर उसको असाइन कर सकते हो, तो डिक्लेयर करके ही उसको असाइन कर सकते हो। चलो इसको एक कोड समझाता हूँ उसको। ठीक, इसका कोड समझाता हूँ तुमको। तो इसका कोड क्या है कि सबसे पहले इसको हटा लेते हैं पूरा। अब यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं एक इंट ए नाम का वेरिएबल। ठीक, तो इसको डिक्लेयर मान लो, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ठीक। और अभी हम लोग ए को 10 असाइन कर दिया, ये होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग प्रिंट एफ करके ए को प्रिंट करा देते हैं। ठीक, इसको चला के देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने का भी एक तरीका होता है। ठीक, तो वो तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट बाद में दिखाऊंगा। तो ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन होता है। ठीक, एंड फिर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हो गया, तो वेरिएबल्स में ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट एफ कर दो, और फिर नंबर इज, और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ होता है कि एक M% लगाना पड़ता है, M%D। तो अगर तुमको जैसे इंट को प्रिंट कराना हो तो तुमको M%D लगाना पड़ेगा, और जो तुमने ऊपर जो लिया है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, अभी तुम चलाओगे तो नंबर इज 10, अभी देखो आ रहा है। ठीक, एक चीज़ तुम लोग को इस चीज़ का समझ में आ गया। तो इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग इसके नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स समझ में आ गया।
कांस्टेंट क्या होते हैं, वो सिमिलर रहते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होते थ्रू आउट द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक। तो एक तो लिटरल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो उसमें दो प्रकार के होते हैं कांस्टेंट्स के अंदर भी, लिटरल कांस्टेंट्स और सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो लिटरल कांस्टेंट्स आर एक्सप्लिसिट वैल्यू दैट आर डायरेक्टली रिटन इनटू द कोड। तो जो लिटरल वैल्यूज रहती है वो डायरेक्टली कोड के अंदर ही लिखी जाती है। मतलब जैसे यहाँ पे तुमने a इज इक्वल टू 10 लिखा, इसको इनिशियलाइजेशन भी बोलोगे, लेकिन अगर तुम वैल्यूज जो है चेंज नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैं पाई की वैल्यू जो है, अब वो फ्लोट पाई की वैल्यू जो है अब तुमने यहाँ लिख दी 3.14। ठीक। तो ये चेंज नहीं हो रही। अगर ये चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये सेम रहेगी। अभी इस चीज़ को वापस से कॉपी कर लेता हूँ इधर, एफ कर देता हूँ इसको, और इसको पाई कर देता हूँ। ठीक। अभी अभी इसको चला देता हूँ। नंबर ऑफ 10, इसकी वैल्यूज 10 आ गई और पाई की वैल्यू 3.140000। ये जो मैंने ये लगाया है ये चेंज लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक। तो चेंज लाइन अगर तुमको करनी होगी तो वो चेंज लाइन ऐसे होके ये एक साफ तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो सिंबॉलिक समझ में आ गया, सॉरी लिटरल समझ में आ गया। अब सिंबॉलिक के बारे में बताते हैं। अब जैसे तुम लोगों ने अंदर डिफाइन किया था ना, अब तुम लोग इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो मेन के बाहर ही, कि तुमने डिफाइन बोल दिया, डिफाइन पाई की वैल्यू जो है तुम्हारी 3.14। अब ये डिफाइन हो गया, ये यूजिंग कीवर्ड से डिफाइन हो गया, यूजिंग डिफाइन कीवर्ड। ठीक। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्स्ट कॉन्स्ट मैक्स, कॉन्स्ट इंट इंट मैक्स साइज साइज इज इक्वल्स टू 100। ये डिफाइन हो गया। अब अगर तुम यहाँ पे ना सीधे सीधे डी लिख के मैक्स साइज के बारे में बात करोगे तो वो तुमको तब भी देगा, उसका आउटपुट मैक्स साइज कितना है 100, जो कि हम लोगों ने वहाँ डिफाइन किया था। अभी हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक। पाई की वैल्यू को भी वापस से चेक कर लेते हैं, पाई की वैल्यू। ठीक। इसको कमेंट कर दो, अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा उसको कमेंट कर देते हैं। ओके। थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई। पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक। और यहाँ पे जो एरर आ रही है वो ये लिखा है। तो देखो, एक चीज़ ये होती है कि आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये एज अ वैल्यू ही है। अगर मैं इसको स्टोर कर दूँ इसमें, ठीक, और फिर मैं तुम लोग को दिखाऊं, यहाँ पे इसको स्टोर कर दूं और यहाँ पे जब पाई को कॉल करूं तो अब देखना कि ये यहाँ पर चेंज होके आ जाएगा। ठीक। 3.140000, क्योंकि पाई की वैल्यू ऊपर स्टोर हो गई थी और यहाँ पे हम लोगों ने उसको फ्लोट के अंदर स्टोर करके यूज़ कर लिया, उसने डिफाइन किया था सीधे तरीके को। ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अगले में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। थैंक यू।